खिलाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में जो 15 सितंबर सन 2025 को वक्फ कानून के हवाले से आया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि नया वक्फ कानून 2025 पूरा का पूरा बंद नहीं होगा। ये कानून फिलहाल चल रहा है, लेकिन इसके कुछ हिस्से अदालत ने रोक दिए हैं। तो आखिर वो हिस्से कौन से हैं जिन पर स्टे लगा है, आइए उसको जानते हैं। सबसे पहली बात, अगर कोई जमीन या मालो असबाब वक्फ करना चाहता है तो शर्त थी कि वो कम अज कम 5 साल से मुसलमान हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये शर्त अभी नाफिज न हो। दूसरा नुक्ता, हुकूमत ने कहा था कि अफसर फैसला करेगा कि जमीन वक्फ है या सरकारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काम अफसर का नहीं है बल्कि अदालत या वक्फ ट्रिब्यूनल का है। तीसरा नुक्ता, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबरान रखने की बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितना मुमकिन हो ज्यादातर मेंबरान मुसलमान ही हों। इस फैसले का सीधा मतलब ये है कि नया वक्फ कानून तो नाफिज है, लेकिन ये 3 बड़ी शर्तें अभी के लिए रुकी हुई हैं। हतमी फैसला आने वाला वक्त बताएगा। इस फैसले पर मुसलमानों का रद्द अमल भी सामने आया है। ज्यादातर मुसलमानों का कहना है कि वक्फ कानून आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चुनिंदा मुसलमानों की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है कि जिसमें वो इस फैसले पर खुशी मनाते हुए नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर को लड्डू और मिठाइयां खिला रहे हैं। इसी फैसले पर ओवैसी का भी बयान आया है जो हर मुसलमान को जरूर सुनना चाहिए। ये कहा है कि 5 साल का जो एक्ट में था कि उसको 5 साल मुसलमानों ने दिखाना पड़ेगा, वो कंप्लीट स्टे नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रूल्स को अगर फ्रेम कर देते हैं तो फिर वो लागू हो जाएगा, रूल्स बना देंगे। हमारा शुरू से बोलना ये है कि किसी भी धर्म में कोई भी शख्स अपने धर्म को या किसी और के धर्म को जब देता है तो यह कानून नहीं है। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसलमान हुआ है और वो किसी और धर्म को देना चाह रहा है तो उस पर कानून नहीं है। और भारत के संविधान में आर्टिकल 300 के तहत मेरी प्रॉपर्टी में किसी को दे सकता हूं। तो सिर्फ यही धर्म के मानने वालों के लिए इस तरह का प्रोविजन बनाना, और हम बीजेपी के सरकारों से पूछना चाहते हैं कि आप देश को डेटा दे दीजिए कि किसने धर्म बदल के वक्फ को दिया है प्रॉपर्टी। बताएं ना भाई, आप तो सरकार में हैं, किसने अपना धर्म बदल कर वक्फ को प्रॉपर्टी दिया है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर के ऊपर जो इंक्वायरी का था प्रोविजन, उसके ऊपर उन्होंने रोक लगाई है। अब ये देखना पड़ेगा, मगर वही कलेक्टर अब सर्वे करेगा। सर्वे का पावर तो कलेक्टर के पास है। आज की तारीख में वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे यानी एक्ट बनने से पहले सर्वे कमिश्नर करता था, जो हायरार्की में कलेक्टर से सीनियर है, जो इंडिपेंडेंट है, मगर सर्वे तो कलेक्टर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि जहां पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वहां पर आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अब तीसरा उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के ऊपर सेक्शन 3D की तारीख ये है कि जिस दिन लोकसभा में डिबेट हो रही थी उसी दिन स्पीकर साहब की इजाजत से सरकार ने उसको इंट्रोड्यूस किया 3D को। और मेरी आप डाइसेंट रिपोर्ट देखिए, मेरी डाइसेंट रिपोर्ट में फर्स्ट पेजेस में मैंने उसका अपोज किया था, वो उसमें आया भी नहीं। जेडब्ल्यूसी में लोकसभा में आपने पेश कर दिया। मैं पूरे लोकसभा राज्यसभा का वाहिद मेंबर था जिसने इसको अपोज किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे नहीं दिया। तो हम ये जानना चाह रहे, हमदुल्ला सईद जो लक्षद्वीप के मुस्लिम ट्राइबल एमपी हैं, अगर वो प्रॉपर्टी देना चाह रहे वक्फ को तो नहीं दे पाएंगे क्या? ये हमारा क्वेश्चन है। फिर एएसआई के ऊपर आप देखिए सेक्शन 3D जो है एएसआई के ऊपर गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि आप
ASI की जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होगा वक्फ वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, तो मैं तो लूज कर दिया ना अपनी प्रॉपर्टी को। भाई ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, मस्जिद है, मगर ओनर वक्फ है। आप बोल दिए नहीं, अब सरकार ने कह दिया उसको 3D को कि नहीं, कैनॉट बी डिक्लेयर्ड एज वक्फ। रिलीजियस प्रैक्टिस चलती रहेगी मगर वक्फ मालिक नहीं रहेगा, उसका ASI मालिक हो जाएगा। तो कैसे होगा भाई? ASI तो आया कब? जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो 400 साल पुराने हैं। ASI का एस्मार कानून तो 58 का है, उससे पहले अंग्रेज है, उसका क्या होगा फिर? ये एक है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज के बारे में भी स्टे नहीं दिया। आप पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में चले जाइए, पंजाब में, हरियाणा में, अब उसका मालिक वक्फ नहीं रहेगा, उसका मालिक तो गवर्नमेंट हो जाए, कलेक्टर हो जाएगी। ये एक है। फिर CO को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज फार एज पॉसिबल मुसलमान CO को बनाइए। गवर्नमेंट क्या करेगी कि कोई कैपेबल मुसलमान हमको मिला ही नहीं। एज फार एज पॉसिबल सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट कहे हम तो मिला ही नहीं हमको। अरे भाई, जो पार्टी टिकट नहीं देती मुसलमानों को, जिसके पास एक मुस्लिम MP नहीं है, वो मुस्लिम ऑफिसर को बनाएगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो में कितने मुस्लिम ऑफिसर है बताइए? अब आप बोलेंगे देखिए सिक्योरिटी पे बात कर रहे हैं, मैं एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूं। ये एक हो गया। गवर्नमेंट का आप देखना, बीजेपी सरकारें बोलेगी नो, नहीं, एज फार एज पॉसिबल कोशिश करो, आप नहीं मिलेगा, नहीं बनाएंगे। और फिर दूसरा उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे रिफ्यूज किया वो है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पहले था, ऐसा था, ठीक है, अब डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे? डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे बताइए? डीड कहां से लाएंगे? कागज कब से लिखना शुरू हुआ? 350 साल पुराने का क्या करेंगे बताइए? और फिर नॉन मुस्लिम को आप मेंबर बना रहे हैं वक्फ बोर्ड में, क्यों बनाएंगे नॉन मुस्लिम को मेंबर भाई? ये आर्टिकल, मेरी नजर में आर्टिकल 26 का वायलेशन है ये। तो क्या अगर कल कोई जाकर कोर्ट से कहेगा कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में किसी गैर सिख को मेंबर बनाओ, तो सिखों पर क्या गुजरेगी? कई दूसरे हिंदू धर्म के स्थान हैं जहां पर सिर्फ मेंबर भी हिंदू होना चाहिए और ऑफिसर भी हिंदू होना चाहिए, फिर यहां पर ऐसा हो गया। तो इसीलिए जरूरी है कि एक फाइनलिटी के लिए एक सुप्रीम कोर्ट इसका फाइनल डिसाइड करे। लिमिटेशन एक्ट आप बताइए, लिमिटेशन एक्ट अगर देखिए कहीं वक्फ की प्रॉपर्टी मुझे मालूम हुआ वहां पर लोग कब्जे में है, मैं अब केस नहीं डाल सकता उनके ऊपर। माने मैं एनक्रोचर को रिवॉर्ड हो रहा है, जो केस चल रहा है वो तो चलेगा, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। मगर जब मैं केस नहीं डाला और मुझे मालूम हुआ, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे वक्फ कमेटी की, पार्लियामेंट की, कितने स्टेट्स ने सर्वे किया वक्फ प्रॉपर्टीज का बताइए? सिर्फ 7 स्टेट्स ने किया था। तो आज मैं लिमिटेशन एक्ट में जो लोग कब्जे में है वो उसके मालिक बन जाएंगे। और फिर आप, तो ये मोटा मोटा ये है आज तक बोलने का इसके ऊपर। कुछ चीजों को आपके जो ऑब्जेक्शंस थे उसको कुछ हद तक एड्रेस किया गया है, तो क्या आप देखिए मेरा मानना यह है, नहीं मेरा सुन लीजिए, आप सवाल समझ गए। मेरा मानना यह है कि बीजेपी की सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाया ना जाए। बीजेपी की सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि वक्फ, सुनिए, वक्फ की इनकम में इजाफा ना हो। बीजेपी की सरकारें पूरा ये कोशिश करेगी कि जहां पर वक्फ की प्रॉपर्टीज पर एनक्रोचर्स है और उन पर केस नहीं डाला गया, वो लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई करके उनको मालिक बना देगी।